देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश ने वो दौर भी देखा है जब लाइट भी शिफ्ट में आती थी। एक हफ्ते तक दिन में लाइट आती थी तो एक हफ्ते रात में। तो कभी ऐसा दौर भी आया जब लोगों को पता ही नहीं होता था कि यूपी में बिजली कब आएगी और कब जाएगी। दिया और लालटेन तो लोगों का सहारा बन गया था और केरोसिन का तेल जरूरत। मगर जब से देश की सत्ता में मोदी सरकार और यूपी की सत्ता में योगी सरकार आई है, इस उत्तर प्रदेश को भरपूर बिजली मिलती रही है। मगर कुछ ही दिनों पहले जब अपनी मांग को लेकर बिजली कर्मचारी 72 घंटे की हड़ताल पर चले गए थे, तो एक बार फिर यूपी दिया और लालटेन के दौर में पहुंच गया था। कहीं पानी के लिए लंबी लाइनें लगी थी तो कहीं जनरेटर से मोबाइल चार्ज कराने के लिए भीड़ मच गई थी। जिसके बाद तो फिर विपक्ष की जैसे मन मांगी मुराद पूरी हो गई और कांग्रेस से लेकर सपा तक तमाम सियासी पार्टियां लगी योगी सरकार को कोसने। अखिलेश यादव ने जहां पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से योगी सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस के एक नेता तो थाईलैंड के शहर बैंकॉक से सीधे योगी को फोन मिला रही है। दरअसल 16 मार्च को यूपी के बिजली कर्मचारी अपनी मांग को लेकर 72 घंटे की हड़ताल पर चले गए थे, जिसकी वजह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी के लोगों को भी खूब परेशानी झेलनी पड़ी थी। ये बात जब खुद को कांग्रेस की प्रवक्ता बताने वाली रोशनी जायसवाल को पता चली तो उन्होंने थाईलैंड के शहर बैंकॉक से ही सीधे सीएम योगी को फोन मिला दिया और तंज भरे अंदाज में कहा, काशी की जनता बहुत परेशान है और लालटेन लेकर अपने सांसद जी को ढूंढ रही है। अरे यूपी में का बा, न बिजली बा न पानी बा, खाली फर्जी झांकी बा, शौचालय ढूंढत काशी बा। उठो चौकीदार, काशी की जनता लालटेन लेकर अपने सांसद को ढूंढ रही है। कहाँ हैं आप साहेब, कहाँ हैं आप? थाईलैंड में तो बिजली पानी भरपूर है, लेकिन यूपी में बिजली है न पानी है। लोग लालटेन लेकर अपने सांसद को ढूंढ रहे हैं और कल रात से हजारों मैसेजेस आ गए कि मैम आप योगी जी को फोन क्यों नहीं करते। अब बारी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को फोन करके रिक्वेस्ट करने की कि बिजली दे दीजिए, यूपी की जनता को पानी दे दीजिए, जनता बेहाल है। रुकिए, मैं योगी जी को फोन करती हूं। इसके पहले मैंने मोदी जी को फोन किया था रिक्वेस्ट करने के लिए। अब मैं जा रही हूं योगी जी को फोन करने, शायद उठा ले। जय सिया राम योगी जी, मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से रोशनी कुशल जायसवाल बात कर रही हूँ। फिलहाल तो मैं अभी थाईलैंड में हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता न बिजली है न पानी है, जिसकी वजह से बहुत परेशान है। लालटेन लेकर अपने सांसद को ढूंढ रही है, खासकर मेरी काशी की जनता। और सांसद जी का कोई भी अता पता नहीं है, तो मैंने सोचा आप ही को फोन कर लूं और आप ही से रिक्वेस्ट कर दूं कि काशी मथुरा बाकी बा, झांकी बा, ये सब तो बहुत हो गया, लेकिन बिजली पानी। कांग्रेस नेता रोशनी जायसवाल दरअसल इस वक्त थाईलैंड घूमने गई हैं और वहीं से उन्होंने बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर योगी सरकार पर तंज मारा था। वैसे आपको बता दें, वाराणसी की रहने वाली रोशनी जायसवाल पीएम मोदी को भी थाईलैंड से फोन मिलाकर तंज मार चुकी हैं। एक फोन बूथ पर खड़ी रोशनी ने पीएम मोदी से क्या बात की, आप भी सुन लीजिए। थाईलैंड में फोन दिखा तो मैंने सोचा फोन कर लूं। अब फोन करूं किसको, तो मैंने सोचा मोदी जी को ही फोन कर लेती हूँ। चलिए मोदी जी का नंबर लगाती हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, शायद उठा ले, शायद उठा ले। मोदी जी प्लीज उठा लीजिए, उठा लीजिए। उठा लिया उन्होंने। हेलो मोदी जी, मैं रोशनी कुशल जायसवाल बात कर रही हूँ आपके संसदीय क्षेत्र बनारस से। हाँ, मेरी बस एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप लगते तो बहुत स्मार्ट हैं, कसम से, बाय गॉड। 15 लाख के सूट पहनते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत स्मार्ट लगते हैं एट द एज ऑफ 75। बट आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि तेल के दाम कम कर दीजिए, सिलेंडर के दाम कम कर दीजिए,
बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आप अपनी ड्रेसिंग पे ध्यान देते हैं। आप ड्रेसिंग पे ध्यान देना जरूरी है, मैं भी देती हूँ, लेकिन फिर भी देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है और जनता बहुत परेशान है। जनता भारत छोड़ के बाहर भाग रही है। मुझे भी भारत छोड़ के बाहर आना पड़ा है। मैं थाईलैंड से आपको फोन कर रही हूँ, प्लीज भारत का थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, ध्यान देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। मैंने कह तो दिया है, अब बाकी उनका मन है, वो बात मानते हैं कि नहीं मानते। आपको बता दें, कांग्रेस की महिला नेता रोशनी जायसवाल इससे पहले कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी चर्चा में आई थी, जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर उत्तर प्रदेश पहुंचे थे। इसी दौरान कांग्रेस नेता रोशनी जायसवाल ने राहुल गांधी को ओम नमः शिवाय लिखा दुपट्टा पहनाया था और अब पीएम मोदी और सीएम योगी को थाईलैंड से फोन मिलाकर चर्चाओं में आ गई है। वैसे आपको बता दें, कांग्रेस के अलावा सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने भी बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा था और एक ट्वीट में कहा था, निजी हाथों में बिजली सौंपने के लिए दिल्ली लखनऊ मिलकर यूपी वालों और बिजली कर्मियों दोनों को उत्पीड़ित कर रही है। भाजपाई संविदा कर्मियों का रोजगार छीनना चाहते हैं। जो पुलिस कानून व्यवस्था नहीं संभाल पाती, वो बिजली क्या संभालेगी। सपा के समय घाटे से उभरा कॉर्पोरेशन अब घाटे में क्यों है। एक बयान में अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का नाम लेकर भी योगी सरकार को घेरने की कोशिश की और आरोप लगाया है कि हो सकता है कि जानबूझकर ये हड़ताल कराई गई हो। मुझे याद है 2014 के बाद जब बनारस में बिजली संकट आया और वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता मुझसे मिले थे, क्योंकि उस समय सरकार समाजवादियों की थी। उन्होंने मुझसे ये कहा कि प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसको 24 घंटे बिजली दी जाए। मैंने उसी समय फैसला लिया था कि प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी को 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी और उसके बाद मैंने उन्हीं वरिष्ठ नेताओं से जो भारतीय जनता पार्टी के थे उनसे कहा था कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा लोकसभा के सांसद जिताता है। उत्तर प्रदेश ने 2 बार सरकार बनाने का मौका दिया है। उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़ाना चाहिए, लेकिन आज भी बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का दिल्ली की सरकार ने नहीं बढ़ाया है और ये लग रहा है कि ये जानबूझ करके हड़ताल करा करके उन कर्मचारियों को इन्होंने भरोसा दिलाया था एक समय पर कि आपकी सभी मांगों को माना जाएगा। चुनाव से पहले इन्होंने बुला करके कहा था बीजेपी के नेताओं ने, और आखिरकार जब वो अपनी मांग कर रहे हैं तो बीजेपी क्यों पीछे हट रही है। ये संकट पूरा पैदा किया हुआ है मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी खुद चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट हो और इसी के बहाने हम उत्तर प्रदेश के सब कारखानों को बेच करके प्राइवेट हाथों में दे दें। योगी सरकार से अपनी मांग को लेकर बिजली कर्मचारियों ने 72 घंटे की हड़ताल की तो पूरा यूपी अंधकार में डूबने लगा था, जिसके बाद कांग्रेस और सपा जैसी विपक्षी पार्टियों ने कुछ इसी तरह से योगी सरकार पर हमला बोला था। हालांकि योगी सरकार ने हड़ताल की मियाद पूरी होने से पहले ही नाराज बिजली कर्मचारियों को मना लिया था, जिससे समय पर यूपी में बिजली व्यवस्था बहाल हो सकी। बहरहाल 72 घंटे की हड़ताल के बीच विपक्ष ने योगी सरकार पर जिस तरह से निशाना साधा है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।